दोस्तों, अगर आपने फैकल्टी का फॉर्म भरा हुआ है तो हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि फैकल्टी कितने कोर्सों में एडमिशन करा रही है और किस कोर्स में क्या पढ़ना पड़ेगा और आपका काम क्या रहने वाला है। और आप लोग जब काउंसलिंग करोगे तो कितने कोर्स आप लोग काउंसलिंग में सिलेक्ट कर सकते हो और कितने कॉलेज आप काउंसलिंग में सिलेक्ट कर सकते हो। मेनली इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। और कौन सा कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, मतलब कोई 6 मंथ का है, कोई 1 ईयर का है और ज़्यादातर सारे कोर्सेज 2 साल के हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेनली हम यही बताएंगे कि कौन कौन से कोर्स हैं जो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो और कितने कोर्स हैं। तो मैं आपको कोर्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर 27 कोर्स हैं। ठीक है, 27 कोर्स हैं और जब भी आपकी काउंसलिंग होगी उसमें आप 27 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें कोई भी पाबंदी नहीं रहने वाली है, आप सभी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 4-5 ही सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। अगर आप एक कॉलेज और एक कोर्स सिर्फ सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप 27 कोर्स और जितने कॉलेज हैं सभी सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, आप सभी के सभी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कितने कोर्स कितने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी पाबंदी नहीं, आप 27 के 27 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो और जितने कॉलेज हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक कॉलेज और एक कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कोर्स में आपका क्या काम रहने वाला है। ठीक है, तो जितने कोर्सों के बारे में मुझे नॉलेज है उतने कोर्सों के बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पर पहला जो कोर्स दे रखा है इन्होंने सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट का दे रखा है, जो कि ओनली 6 मंथ का कोर्स है। लेकिन 6 मंथ का है तो ये आप समझ लीजिए 1 ईयर तो लगना ही लगना है। और जो फीस पड़ने वाली है वो भी आपकी 24,000 ही आपकी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 24,000 आपकी फ़ीस पड़ेगी 6 मंथ का कोर्स करने में। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोर्स करते हैं तो जितने भी इमरजेंसी केस आते हैं, ठीक है, इमरजेंसी चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर कुछ भी इमरजेंसी जिनकी हालत इतनी गंभीर होती है कि वो बचने लायक नहीं होते हैं, तो उसमें यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और कैसे उन्हें आप बचा सकते हो और कैसे आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हो, मतलब किस तरीके से आप सारी चीज़ें आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी मशीन है जिनका यूज आप उस टाइम पे कर सकते हो जिससे पेशेंट जो है बच सके, और कैसे आप उसे वेंटिलेट कर सकते हो, कैसे कैनुला लगा सकते हो, कौन कौन सा ड्रग दे सकते हो। मतलब वैसे सारा कुछ डॉक्टर बताएगा क्या करना है, लेकिन आपको सीखने को सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब एनेस्थीसिया, यहाँ पर डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, तो जो ये लोग कोर्स करेंगे तो उनका मेनली काम रहेगा ओटी में। ठीक है, ओटी में काम रहेगा। ओटी में क्या काम रहेगा, तो क्या होता है कि जितने भी पेशेंट आते हैं तो उन्हें एनेस्थीसिया दिया जाता है। बिना एनेस्थीसिया के किसी भी पेशेंट की सर्जरी नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया मशीन होती है। ठीक है, ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड होती हैं, तो पूरा का पूरा वहाँ पर आपको एनेस्थीसिया से रिलेटेड पढ़ना होगा, एनेस्थीसिया से रिलेटेड वर्क होगा और आपकी जो ड्यूटी लगेगी, जो पोस्टिंग लगेगी वो भी ओटी में ही लगेगी। ठीक है, ओटी टेक्नीशियन जो स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के साथ आपकी भी ड्यूटी लगेगी और ये 2 साल का कोर्स है। अभी यूपी में पिछले साल ही ये कोर्स आया हुआ है, पहले ये कोर्स यूपी में नहीं था। ठीक है, तो एनेस्थीसिया क्या, मतलब एक तरीके से आप जो बेहोश करते हैं ना, बेहोश करके, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बेहोश करके डॉक्टर सर्जरी करता है, तो वही रोल होता है। ठीक है, या फिर शून्य करके सर्जरी करना, तो मेनली टेक्नीशियन का काम तो नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन का सारी मशीनें संभालना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नीशियन का काम होता है, तो वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस कोर्स के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इस कोर्स के बारे में भी नॉलेज नहीं, और ये कोर्स अभी नया नया आया है। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई थी, मैं आपको बता दूँ, बीसीजी टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं वो यूपी गवर्नमेंट हटा रही है। ठीक है, उस टॉपिक पर मैं एक दिन कंप्लीट वीडियो दे दूँगा कि कौन कौन से कोर्स हैं जिन्हें यूपी गवर्नमेंट अपने मतलब कि हटा रही है, तो वो लोग आपको नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले हैं और उनमें जो है गवर्नमेंट जॉब भी आएगी, उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगले कोर्स की बात करेंगे, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। तो आप लोगों ने ब्लड बैंक जरूर सुना होगा। ठीक है, ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में आप सभी की ड्यूटी लगेगी। ब्लड का जितना भी काम है वो सारा का सारा आपको करना होगा और ब्लड से रिलेटेड ही आप सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला कोर्स है बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्या है। अगर जो लोग जल जाते हैं तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी होती है, तो वहीं पर इन लोगों का भी वर्क रहता है। डिप्लोमा इन CSSD टेक्नीशियन, तो CSSD टेक्नीशियन क्या होता है कि CSD का मतलब होता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। तो क्या होता है कि जो ओटी में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर कहीं भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उन सभी को क्या होता है, स्टेराइल किया जाता है, स्टेलाइजेशन किया जाता है, तो वो CSSD में होता है, जो कि CSSD टेक्नीशियन ही करते हैं। तो मेनली CSSD में आपकी पोस्टिंग लगेगी, वहीं पर आपको सारी चीज़ें सीखना होगा और CSSD से रिलेटेड ही आप सभी को पढ़ना होगा। अब बात आती है सिटी स्कैन की, तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि सिटी स्कैन कराना है आप सभी को, तो मेनली सिटी स्कैन की मशीन होती है और वहाँ पर आप सभी को सिटी स्कैन, जितने भी पेशेंट आएंगे सिटी स्कैन करना होगा उनका, और किस पार्ट का करना है उससे रिलेटेड आप सभी को पढ़ना होगा और आपको पढ़ना होगा, प्लस सिटी स्कैन पेशेंट का करना भी होगा। तो मेनली यही काम होता है टेक्नीशियन का। अब कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कार्डियो का मतलब ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी हार्ट के पेशेंट आएंगे उन्हीं का आपको ट्रीटमेंट करना है, उन्हीं के साथ मतलब उन्हीं के साथ आपको काम करना है। तो जितने भी पेशेंट हार्ट से रिलेटेड होंगे उसमें आपका रोल रहने वाला है, आप ECG करना सीख जाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हार्ट से रिलेटेड पढ़नी होंगी और हार्ट से रिलेटेड ही वर्क आपका रहेगा।
अब डायलिसिस टेक्नीशियन, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा डायलिसिस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों की जो है किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है तो उन लोगों का डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस एक मशीन के द्वारा होता है, तो मेनली वहीं पर आप लोगों का वर्क होता है डायलिसिस मशीन पे कि किस तरीके से आप लोग डायलिसिस किसी पेशेंट का कर सकते हो। तो डायलिसिस से रिलेटेड आप सभी को पढ़ना है और डायलिसिस से रिलेटेड आपको वर्क भी करना है। अब यहाँ पर डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, जो कि ये 2 साल का कोर्स है, जो कि अभी मैंने फर्स्ट पे ही बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एकदम क्रिटिकल पेशेंट आते हैं जिनकी बचने की हालत बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वहीं पर आपकी पोस्टिंग लगने वाली, बहुत सारे एक्सीडेंट जिनके हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो आपका फर्स्ट काम क्या रहता है, आएगा उसे आईवी वगैरह देना, कैमरा लगाना, जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन देना, और अगर वेंटिलेट करने वाला है तो वेंटिलेट करना। तो ये सारा कुछ जो है एक टेक्नीशियन का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करना होगा और इसी से रिलेटेड आप सभी को पढ़ना है। और एक चीज़, ये कोर्स जो लोग करेंगे तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मतलब मजबूत होकर ये कोर्स करना, क्योंकि इसमें इतने सारे मतलब कि पेशेंट आते हैं जिनकी डेथ हो जाती है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। आप अगर आपके अंदर देखने की क्षमता है तभी आप लोग ये कोर्स करना। स्पेशली गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो देख नहीं पाती, या फिर इतने ज़्यादा मतलब पेशेंट ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिन्हें देखना आसान नहीं होता, एक्सीडेंट के ऐसे ऐसे केस आते हैं, ठीक है। तो वो लोग यही कोर्स करें, लेकिन ये है कि इसमें स्कोप होने वाला है, इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी भी चांसेज हैं आगे आ सकें, ठीक है। तो जिन कोर्सों के बारे में पता है मैं उन्हीं कोर्सों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ठीक है। तो जितने भी लोग डीएमएलटी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, डीएमएलटी कोर्स अच्छा है, इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी भी ढेर सारी आती हैं और सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप डिप्लोमा करेंगे और आपकी अगर गवर्नमेंट वैकेंसी आई और गवर्नमेंट में जॉब लग गई तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 90,000 तक आपकी सैलरी रहती है हाईएस्ट। आप खुद ही सोच लो कि डिप्लोमा करने के बाद इतनी सैलरी रहती है, ठीक है। एमआरआई टेक्नीशियन, तो मेनली एमआरआई टेक्नीशियन का एक एमआरआई मशीन होती है, ठीक है। तो एमआरआई मशीन होती है, वहीं पर आप सभी का वर्क होता है। तो जो लोग एमआरआई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एमआरआई में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं, क्योंकि प्राइवेट वगैरह में भी आपको इतना कुछ करने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एमआरआई अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, जिन लोगों को मेनली एमआरआई ही करना है तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन एमआरआई क्या है कि प्राइवेट वगैरह में स्कोप थोड़ा कम है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर एक कोर्स बताया, डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी आ सकती है और कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको रख लिया जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसे कैसे मतलब मैनेज करना है, सारी चीज़ें आपको ज्ञान हो जाता है। तो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, मतलब डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जो कि अभी मैं खुद ये कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ओटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैं कहाँ से कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अभी ये कोर्स केजीएमयू से कर रहा हूँ, ठीक है। तो केजीएमयू से कर रहा हूँ और अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, अभी सेकेंड ईयर नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें मेनली क्या काम होता है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ओटी टेक्नीशियन का मेनली सबसे बड़ा रोल ये होता है कि ओटी में जितनी भी मशीनें हैं, ठीक है, अगर आपको चलाना आ गया तो आप परफेक्ट ओटी टेक्नीशियन हो, ठीक है। तो सारी मशीनें आपको चलाना आना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट ओटी टेक्नीशियन हो। बाकी का जो केस होते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, वो भी आपको असिस्ट कराना होगा, जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारा कुछ आपको करना होगा, ठीक है। तो ओटी में मतलब मेनली रोल एक टेक्नीशियन का ही होता है। एक सर्जन अकेले सर्जरी नहीं कर सकता, बिना किसी टेक्नीशियन के कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं की जा सकती, ठीक है। तो टेक्नीशियन का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो ओटी टेक्नीशियन आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों को पसंद है करना, ठीक है, तो कर सकते हो। बाकी का जो कोर्स मुझे पता है उन्हीं कोर्सों के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ठीक है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में क्या होता है कि आँख से रिलेटेड आप सभी को पढ़ना है। आँख की बहुत सारी डिजीज होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने मार्केट में कहीं भी गए होंगे तो ऑप्टिकल शॉप देखी होगी, ठीक है। वहाँ पर जो लोग चश्मा मतलब कि बनाते हैं, जिनको प्रॉब्लम आ जाती है आँख में, चश्मा वहीं से बनवाते हैं। तो वो शॉप वगैरह भी आप लोग खोल सकते हो, ठीक है, चश्मे की। तो ये काम होता है मेनली, अगर आँख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो एक ऑप्टोमेट्री का ही काम होता है। और अभी जस्ट, ठीक है, ऑप्टोमेट्री की वैकेंसी आई थी, ठीक है। ऑप्टोमेट्री की वैकेंसी आई थी, करीब 200 के आसपास थी, जिसमें जो है पेट मांगा था। जिन लोगों ने पेट का एग्जाम दिया था सिर्फ वही लोग एलिजिबल थे इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देख लेना। ऑप्टोमेट्री की आई थी, डेंटल हाइजीनिस्ट की और एक्सरे टेक्नीशियन की आई थी वैकेंसी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब जितने भी बहुत सारे मतलब कि आप लोगों को चोट लग जाती है, आपको दर्द होता है, तो क्या होता है फिजियोथेरेपी के द्वारा आपको उस दर्द से रिलीफ दिया जाता है बिना किसी ड्रग्स के। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट वगैरह मैच, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब खिलाड़ी होते हैं जिनको चोट लग जाती है, तो कोई मतलब बाहर से आता है कोई स्टाफ में और फिजियोथेरेपी उनका करने लगता है, तो पेन से रिलीफ मिल जाता है और वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो मेनली यही काम होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसे फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपी से वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो आप मेनली ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में क्या है कि जितने भी कैंसर से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर मतलब आप लोगों का जो मेन रोल होता है वो मशीनों पे होता है। मतलब कैंसर से रिलेटेड जितने भी पेशेंट होंगे उन्हीं से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा।
डिप्लोमा इन सैनिटेशन, ठीक है। तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, जो कि केजीएमयू में भी ये कोर्स चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वैकेंसी भी इसमें कभी-कभी आती है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पर या फिर यूट्यूब पे। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, 1 ईयर का होता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर मतलब सफाई से रिलेटेड शायद कुछ वर्क होता है इसमें, कि मतलब एक सफाई इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, कुछ ऐसा ही होता है, बट मुझे कन्फर्म पता नहीं है ज़्यादा। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, तो आप सभी को पता है कि एक्सरे होता है सभी का, तो मेनली एक्सरे आप लोगों को करना है। जितने भी पेशेंट आएंगे उन सभी का एक्सरे करना है, किसी भी पार्ट का हो, पूरे बॉडी का, कहीं का भी हो, उसमें आपको एक्सरे करना होता है और एक्सरे से रिलेटेड ही आप सभी को पढ़ना होता है। तो एक्सरे में क्या है कि मैं बता दूं, अभी जस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी आई थी, पूरे यूपी में आई थी एक्सरे टेक्नीशियन की, जिसमें पेट जिन्होंने दिया था, पेट का एग्ज़ाम, वो लोग एलिजिबल थे एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया था, तो बहुत सारे लोग नहीं भर पाए थे और सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन एक्सरे में रेडिएशन वगैरह भी होता है, मतलब रेडिएशन लगता है। बट क्या है कि एक्सरे में गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है। बट अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में एक्सरे टेक्नीशियन का स्कोप नहीं है, किसी भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको नहीं रखा जाएगा। तो ये चीज़ सोच के एक्सरे टेक्नीशियन करना, और गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। तो प्राइवेट वगैरह में कोई स्कोप नहीं है। बाकी गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई, वो भी हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है, जो कि अभी जस्ट पहले कुछ महीने पहले ही आई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो मेनली जो कोर्स मैंने बताए वो कोर्स आप लोग कर सकते हो। कुछ नए कोर्स हैं जो मुझे नहीं नॉलेज हैं, जैसे यहाँ पर 3 नंबर का कोर्स है डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, और यहाँ पर बीसीजी टेक्नीशियन, ठीक है। तो इस तरीके के कोर्स हैं जो कि यहाँ पर नए ऐड किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमेसिलरी केयर असिस्टेंट, जो कि 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके के कोर्स हैं जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। डिप्लोमा इन न्यूनेटल केयर टेक्नीशियन, जो कि 2 साल का कोर्स है, तो इन कोर्सों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं। तो ये टोटल कोर्स लिस्ट है, जिसमें से आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है, आप सारे के सारे कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन से कोर्स हैं जिनमें हम आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो मेनली जो मैंने बता ही दिया है, इन कोर्सों में से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और मैंने बताया है कि मैं अभी प्रेजेंट में डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, केजीएमयू से कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी कोई सवाल रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना। और मेनली मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, किसमें गवर्नमेंट वैकेंसी आती है और किसमें आपको प्राइवेट में भी जॉब आसानी से लग जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।